जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्र हो, आज हम आपको जीवन में सफलता के लिए एक अध्याय का श्रवण करा रहे हैं, जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की प्राप्ति होगी। तो चलिए अध्याय को प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनना और देखना, वरना बाद में आपको बहुत पछताना होगा। मित्र हो, आज हम देखने वाले हैं जीवन में धन आकर्षित करने वाला चुंबक। मित्र हो, अध्याय को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण ऐसा लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा चुंबक है जो धन को आकर्षित करता है। आकर्षण का नियम आर्थिक मामलों में भी काफ़ी दमदार साबित होता है। जब आप एक छोटी सी बचत को भी किसी बैंक अकाउंट या म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, तो आप उस पूंजी के इधर उधर एक ऊर्जा क्षेत्र सा बना देते हैं। यह ऊर्जा आपको बताती है कि आप कैसे और पूंजी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। आपकी बचत और निवेश बढ़ने के साथ ही आपके पास पैसा और तेजी से बढ़ता है। आप जितना पैसा जमा करेंगे उतना ही वो और अधिक आपकी ओर आकर्षित होगा। साथ ही आपको कमाई करने के और ज़्यादा मौके मिलेंगे। जब आप अपनी जमा पूंजी या बैंक बैलेंस से मिलने वाले उत्साह के बारे में सोचते हैं, तो आपकी इस राशि के इधर उधर की ऊर्जा और भी बढ़ जाती है और यह आपको और अधिक आकर्षित करती है। यह प्रभाव क्षेत्र और अधिक बढ़ जाता है जब आपको अपनी कमाई से प्यार हो जाता है। जब आप अपने बढ़ते पूंजी कोष के बारे में सोचकर खुश होते हैं, तो यह उसके आसपास और ऊर्जा बढ़ा देता है और आप उसकी ओर अधिक आकर्षित होते हैं। जब लोग कहते हैं कि पैसा ही पैसे को खींचता है, तो दो मायनों में वे बिल्कुल सही कहते हैं। पहली बात यह कि बचत करके उस पूंजी को बढ़ाने की आपकी क्षमता इस बात का सूचक है कि आप में और ज़्यादा कमाने की काबिलियत है या नहीं, और क्या आपको पैसा दिया जा सकता है। दूसरा, जब आप छोटी सी भी पूंजी को जमा करेंगे, तो आप और बड़ी राशि के लिए मौकों का खुला आमंत्रण भी दे डालेंगे। मित्र हो, अपनी जितनी चादर उतने ही पैर पसारे। अपनी कमाई के दायरे में रहकर जीना और बचत के लिए अपने आप को अनुशासित करने की आपकी काबिलियत ही आपको जिंदगी में कामयाबी दिला सकती है। अगर आपके भीतर ही अपनी कमाई को सहेजने की सोच नहीं है, तो जाहिर तौर पर आपके भीतर दूसरे क्षेत्र में कामयाब होने के लिए अनिवार्य अनुशासन भी नहीं है। हालांकि महान ग्रंथों में भी कहा गया है कि पैसा ही हर पाप की
जड़ है, लेकिन यह भी संभावित है कि कई मामलों में पैसा नहीं होना ही पाप की जड़ बन जाए। पैसे बचाकर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का सबसे बड़ा फायदा शायद यही है कि यह आपको हर संभव मौके को भुनाने का मौका देता है, जो कि आते ही रहते हैं। अगर आप मौके बनाएंगे तो वे आएंगे भी खूब। आर्थिक जगत में इसका मतलब यही है कि अगर आप मेहनत और बचत के जरिए पूंजी एकत्रित करेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी में और ज़्यादा कमाने और ज़्यादा बचाने के मौके भी लाएगी। मित्र हो, आज मैं आपको कामयाबी की एक दास्तान सुना रहा हूँ। एक सेकंड हैंड कारों का सेल्समैन था। उस वक्त उसकी उम्र 30 वर्ष के करीब थी और उसके 2 बच्चे थे। उसकी कमाई औसत थी और वह गले गले तक कर्ज में डूबा हुआ था। वह अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रह रहा था। कुछ दिन बाद उसे यह एहसास हो गया कि उसके लिए चिंता की सबसे बड़ी वजह उसके सिर पर भारी कर्ज और बैंक का खाली खाता ही है। सो उसने अगले 5 सालों में कर्ज से निकलकर बैंक खाते में $30,000 जमा करने का लक्ष्य रखा। उसकी परिस्थितियों और पहले के अनुभवों के लिहाज से लक्ष्य काफ़ी कठिन था। किशोर वय से ही वह कर्ज में डूबा हुआ था। फिर वो अपने काम में जुट गया। फिर उसने भरोसे के साथ अपने लक्ष्य को लिख डाला, एक योजना बनाई और उस पर हर रोज ही काम करना शुरू कर दिया। इस फैसले ने उसके दिमाग की ताकत को सक्रिय कर दिया। अनुरूपता, आकर्षण और अवचेतन की गतिविधियों के नियमों के कारण स्थिति में उसकी कल्पना से भी ज़्यादा तेजी से बदलाव आने लगा। उसने अपने आर्थिक लक्ष्य को 3 साल में ही हासिल कर लिया। वह कर्ज से मुक्त हो चुका था और उसके बैंक खाते में $30,000 थे। एक दिन उसके बॉस ने उसे बुलाया और पूछा कि क्या वह कारोबार का मौका चाहता है। वह चौंक गया और उसने बॉस से इसका कारण पूछा। उसके बॉस ने कहा कि वह देख रहा है कि सेल्समैन के तौर पर उसने अपना काम कितना सुधार लिया है और यह भी पता चला है कि उसने अपनी इनकम में से बैंक में काफ़ी राशि जमा कर ली है। काफ़ी शर्मीले और शंकालु किस्म के इस व्यक्ति ने बॉस से पूछा ही कि उनका इरादा क्या है। उसके बॉस ने बताया कि दरअसल एक कार निर्माता ने उससे संपर्क साध कर किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने को कहा है जो कि शहर के नए इलाके में उनकी कार की नई डीलरशिप लेने में उत्सुक हो। बॉस ने कहा कि वह उसके नाम की सिफारिश करना चाहता है और डीलरशिप लेने में मदद भी करना चाहता है। अगर वह पैसा निवेश करने का
इच्छुक हो तो बॉस उसे अपना पार्टनर बनाना चाहता था। इस पूरी कहानी का निचोड़ यह है कि उसके बॉस ने उसे डीलरशिप दिलाने, खरीदारी करने, काम को जमाने और स्टाफ रखने जैसे हर काम में मदद की। 2 साल बाद जब बॉस ने अपना हिस्सा निकालने की पेशकश की तो वह व्यक्ति उस जगह का 100% मालिक बन गया। यह पूरी बात बताने के बाद उसने कहा, और मैं आज करोड़पति बन चुका हूँ। उसने कहा, 6 साल पहले मैं सेकंड हैंड कारों का सेल्समैन था और आज करोड़पति हूँ। वह अपनी कामयाबी पर सबसे ज़्यादा खुश लोगों में गिना जा रहा था। उसने कहा कि अगर उसने बचत का पाठ नहीं पढ़ा होता तो शायद वह मिलने वाले हर मौके का लाभ उठाते हुए आज इतनी अच्छी स्थिति में नहीं होता। उसने कहा, बचत के नियम ने उसे 20 साल या शायद पूरी जिंदगी की कड़ी मेहनत को बचा दिया। यही कहानी आपकी जिंदगी के लिए भी कारगर साबित हो सकती है। सकारात्मक और रचनात्मक बने रहने के लिए आपको अपने आप को मानसिक, आर्थिक और शारीरिक तौर पर पहले से ही तैयार करना होगा। इस बात पर सोचिए कि क्या हो सकता है और फिर उससे निपटने की योजना तैयार रखिए। योजना बनाइए और कुछ पैसा बचा कर रखिए ताकि आपको कभी एकाएक आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। हर एक क्षेत्र में सोचने और पूर्व योजना बनाने का यह तरीका आपकी श्रेष्ठता का प्रतीक है। मित्र हो, 2 जादुई सवाल है। यह वे 2 जादुई सवाल है जिनको पूछकर आप नाकामयाबी को कामयाबी में बदल सकते हैं। मैं इन सवालों को जादुई कहता हूँ क्योंकि इन दोनों में ही आपकी जिंदगी के स्तर को सुधारने की गजब की ताकत है। आप ये सवाल पूछकर हर अनुभव के बाद उनका लाभ उठा सकते हैं। पहला सवाल है, मैंने क्या सही किया? फिर चाहे आप जो कुछ भी करें उसका परिणाम चाहे जो भी हो, आप कामयाब रहे या नाकामयाब, आपको पूरी घटना को तुरंत अपने दिमाग में दोहराना चाहिए और उस परिस्थिति में आपने जो कुछ भी सही किया उसका आकलन कीजिए। या फिर छोटी मोटी असफलता हो या पूरी तरह से नाकामी, वहाँ कई बातें ऐसी रही होंगी जो सही थी। अगर आप अपने प्रदर्शन के सकारात्मक हिस्सों को अलग करके उनको लिख देते हैं तो आप अपने दिमाग को ऐसी ही परिस्थिति फिर आने पर उन गलतियों को नहीं दोहराने के लिए तैयार कर सकते हैं। दूसरा जादुई सवाल है, मैं क्या अलग कर सकता हूँ? यह एक बेहतरीन सवाल है क्योंकि यह आपको सकारात्मक तरीके से सोचने का मौका देते हुए इस बात का पता लगाने में मदद करता है कि आप उस काम को कैसे
और बेहतर तरीके से कर सकते थे। अपने आप से पूछिए कि अगर आपको वह काम दोबारा करना पड़े तो आप उसी परिस्थिति में अपने प्रदर्शन और व्यवहार में किस तरह से बदलाव लाएंगे या कौन सा बेहतर तरीका अपनाएंगे। आप कौन सी बात को कम या ज़्यादा करेंगे। अपने जवाबों को लिखना ना भूलें। यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि आप उसे भूलने से पहले कहीं दर्ज कर लेते हैं। जब कभी भी आप कुछ नया या अलग करना चाहे तो तत्काल कागज लेकर बैठ जाए और इन 2 सवालों के जवाब तलाशें। मैंने क्या सही किया था और मैं क्या अलग कर सकता हूँ। यह दोनों ही सवाल सकारात्मक है और दोनों का जवाब ही सकारात्मक ही होना चाहिए। आपके जवाब आपको तैयार करते हैं, चेतनावस्था और अवचेतन दोनों ही तरीके से, ताकि अगली बार आपका प्रदर्शन और बेहतर हो। दोनों सवालों के जवाब आपको पश्चाताप करने की बजाय सुधार पर ध्यान केंद्रित रखने में मदद करते हैं। मित्र हो, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ऐसी ही मोटिवेशनल बातें सुनते रहिए। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।